वर्नियर कैलिपर जो माइक्रोमीटर स्क्रू के वो आप यानी इसको यूज़ कैसे करते हैं प्रैक्टिकली वो आप अपनी स्कूल की लैब्स में कर चुके हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्रैश कोर्स है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसकी रीडिंग किस तरह लेते हैं और उसकी यानी बेसिक फंक्शन क्या है, तो ये आप इसको रिविजन समझें। देखिए सबसे पहले तो ये लफ्ज़ जो है वर्नियर कैलिपर, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक लफ्ज़ है, इसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आपने पहला काम ये करना है कि अपना डर हम आपका ख़त्म करेंगे। कैलिपर इस चीज़ को कहते हैं और कहते रहे हैं और अभी भी कहते हैं। देखिए इसकी शेप देखें, या आपको देखकर पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट यही है। ये कैलिपर है, ये वर्नियर कैलिपर नहीं है। ये इसके भी ये देखें जॉज है, इधर आप चीज़ फिट करते हैं, इसके भी बल्कि ये जो है ये मुझे शेप से ये वाली चीज़ लग रही है ना, जो 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 इनसाइड जॉज होते हैं जिनसे आप इंटरनल डायमीटर मालूम करते हैं। तो ग्लास आपने इधर फिट किया, ये मैं बिल्कुल रफ सा बना रहा हूँ, और आपने फिर इसी पोजीशन में रखते हुए इसको आई असूम क्या पकड़े रखना है। आपने स्केल के सामने रखा इधर, और फिर आपने ये वाली लेंथ मेजर की किसी भी रूलर से। वर्नियर स्केल कैलिपर को वर्नियर कैलिपर इसलिए कहा जाता है, यानी ये स्पेशल कैलिपर है, और इसको वर्नियर इसलिए कहते हैं जिस शख्स ने ये डिज़ाइन किया था, जिस बंदे ने, प्रॉब्ली कोई फ्रेंच फिजिसिस्ट होगा या जो भी है, पियर वर्नियर नाम है। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बाय द वे वर्नियर होगी फ्रेंच में, या उससे मिलती जुलती, लेकिन इंग्लिश में ठीक है आप वर्नियर कह सकते हैं। तो इस वजह से इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ये इसका वर्नियर स्केल है, ये इसका मेन स्केल है, ये इसके आउटसाइड जॉज हैं, ये इनसाइड जॉज हैं। आउटसाइड जॉज से आप किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, यानी आपके पास बॉल हो, उसका डायमीटर मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह छोटी चीज़ों की लेंथ मालूम कर सकते हैं। ज़ाहिर है मैं आपसे ये कहूँ कि आपके रूम से लेकर सुपरमार्केट तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप ये तो लेकर नहीं फिरेंगे ना, आप तो बेवकूफ़ लगेंगे, और ये पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि आप इतने बड़े डिस्टेंस को इन जॉज में फिट नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो इनसाइड जॉज हैं ये इंटरनल डायमीटर मालूम करते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया, ग्लास के अंदर आप इसको फिट करेंगे और फिर इधर रीडिंग लेंगे। प्रिसिशन क्या होती है, और सिस्टमेटिक एरर्स और दूसरे जो एरर्स हैं, और प्रिसिशन और एक्यूरेसी में फ़र्क क्या है, उसकी अलग वीडियो है यहाँ पर, इसीलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। इतना मैं आपको बता दूँ कि प्रिसिशन कहते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट किसी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के केस में वो है 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये इसकी प्रिसिशन है। अब इसमें रीडिंग किस तरह लेते हैं, तो मैं अब इसका ब्लो अप आपको दिखाता हूँ। इसमें आपने सिंपली ये करना है, पहले ये जो ज़ीरो है ना, ये अपना पॉइंटर समझिए, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ये समझिए कि ये इधर एरो है, ये इससे आपने रीडिंग लेनी है। देखिए इस वक्त आपको होपफुली ये कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा ये इमेज नहीं है, लेकिन ये देखें ये 2 है, तो ये सेंटीमीटर से, बाय द वे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर्स, तो 2 है, फिर 1 यानी 2.1, 2.2, और ये आपको देखकर पता चल रहा है कि 2.2 और 2.3 के दरमियान में है। 2.2 तो आपके पास आ गई ना रीडिंग, 2.2। अब 2.2 और 2.3 के दरमियान है, इसके लिए आप ये स्केल देखेंगे, और इसमें ये वर्नियर स्केल, और इसमें जो पढ़ने का, इसको रीड करने का तरीका होगा, मेथड होगा, वो यही होगा कि आप, ये आपकी नीडल है, तो इसके बाद देखें इस वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है, वही आपकी रीडिंग होगी। तो देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये वाली कर रही है, ये जो 4th यूनिट है इसका, तो ये गिन लें जस्ट टू मेक श्योर, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो है ये अब हमारे पास आ गई 0.04। 04 क्यों? क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटीमीटर था, ये मिलीमीटर है, विच इज़ 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, और अब हम इस 10th का 10th मालूम कर रहे हैं। जाहिर है कि ये जो है ये 10th प्लेस है, तो हम 100th प्लेस मालूम कर रहे हैं ना। आपको जो प्लेस होल्डर्स हैं वो याद है ना, 1, 10, 100, 1000, इस तरह से 1/10, 100 और 1000। तो 1/10 हम मालूम कर चुके हैं, ये है जो कि हमें ये स्केल दे रहा है, स्केल की छोटी यूनिट है ये दे रही है। और अब हम 100th जो 100th जो है 1/100 यानी 100th वो प्लेस मालूम कर रहे हैं। तो ये हो गया 2.2 और 0.04। ये भी आपने जहन में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये 2.2 सेंटीमीटर्स है, और ये 0.04 मिलीमीटर्स नहीं है, 0.04 सेंटीमीटर्स है। ठीक, तो हम लिखेंगे 2.24 सेंटीमीटर्स, ये इसकी रीडिंग आ गई। बहुत सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। पहले आप इस मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो देखें, और उसके बाद वर्नियर स्केल पे देखें कि ये आपकी नीडल है, यानी इसकी जगह नीडल की है, और वर्नियर स्केल पे देखें कि आप कौन सा जो लाइन है वो मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है, बस वो आपकी रीडिंग होगी। ये हो गया। अब ये रीडिंग लेना तो आसान है, इसमें आपने ज़ीरो एरर जिसे कहा जाता है उसका ख्याल रखना है, वो आप देख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ीरो एरर,
जीरो एरर को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास इधर एक वेइंग मशीन है, ठीक है, इधर ड्रॉ कर लेते हैं। गौर से ये बात आपने सुननी है ताकि आपको ठीक तरह समझ आ जाए। लेट्स सपोज आपके पास वेइंग मशीन है और ये उसका डायल है। आपने वेइंग मशीन देखी होगी, राइट? आप खड़े होते हैं और उसके बाद आप डायल पे देखते हैं, यहाँ से जीरो है, ये इसकी नीडल होती है। और जब कोई खड़ा ना हो वेइंग मशीन पे तो ये नीडल जो है ये जीरो पे होती है ना। और इधर कोई भी आप यूनिट 0, 5, 10, 15 और ये जा रहे, लेट्स सपोज 130, 140, जितना भी स्केल हो से फर्क नहीं पड़ता, 130 kg तक। नाउ लेट्स सपोज कि आपने वेइंग मशीन निकाली और आप अपना वेट कर रहे हैं और आप देखते हैं नीडल को, तो वो नीडल बजाय इसके कि यहाँ पर हो, जीरो पर हो, वो टू योर सरप्राइज, बल्कि सरप्राइज नहीं है, पुरानी जो वेइंग मशीन है सब में इशू होता है, बल्कि इसको हिलाने से भी एरर आ जाता है। उसके साथ एक व्हील दिया होता है जिससे वो एरर ठीक होता है। बहरहाल आप देखते हैं, लेट्स सपोज कि वो ठीक ना हो सकता हो और ये वेइंग मशीन पुरानी हो और आप देखें कि आपकी जो वेइंग मशीन है वो ये वाली रीडिंग पहले से दिखा रही है, यानी अभी इस पर कोई खड़ा नहीं हुआ और वो 5 kg ऑलरेडी दिखा रही है। अब कोई बंदा आता है और उस पर खड़ा होता है तो उसका वेट लेट्स सपोज 130 kg शो होता है, ठीक, 130 kg। अब कॉमन सेंस की बात है, आप जैसे ही देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो पहले से 5 kg मुझे वेट दिखा रही है। इसका मतलब है ये बेचारा अगर 130 पे खड़ा हुआ है तो ये असल में इसके साथ 5 kg ऐड हो रहा है, यानी ये वेट जो है 130 से 5 कम है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 5 kg उसमें से। तो जब आप इसका सही वेट निकालना चाहेंगे तो आप ये जो जीरो एरर है ये खत्म करेंगे, आप इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका असल वेट जो है 125 होगा। इसी तरह अगर ये नीडल आपने जब वेइंग मशीन अभी कोई खड़ा नहीं हुआ उसको देखा आपने, तो वो जो नीडल थी वो इधर थी, तो इसका मतलब है कि वो 5 kg कम दिखा रहे। लेट्स सपोज 5 kg का ये डिस्टेंस है, आपको पता है कि वो 5 kg कम दिखा रहा है, यानी इसका वेट जो 130 है वो असल में 135 है। 135 होता क्योंकि ये नीडल इधर से स्टार्ट होती ना। तो आपने क्या करना है कि आपने उसमें ऐड करना है। इस पर ज़रा सोचें तो आपको समझ आ जाएगी। अगर पहली मरतबा कहने से समझ नहीं आ रही, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता, ये क्रैश कोर्स है। इसमें से माइनस करेंगे इसका, इसमें ऐड करेंगे और इसका फिर ठीक वज़न आएगा 135 kg। यही आइडिया जीरो एरर का है। आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करने से पहले उसके ये वाले जो ये ज़ीरो जो है, यानी ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ज़ीरोज़ को अलाइन करें और देखें कि ये ज़ीरोज़ अगर अलाइन हो रहे हैं परफेक्टली, इसका मतलब ये बिल्कुल वर्किंग ऑर्डर में है, इसमें कोई आपने गुड वर्किंग ऑर्डर में है, इसमें कोई आपने ज़ीरो एरर नहीं निकालना। यहाँ पर जो इशू है वो वही है जो मैंने इस वेइंग मशीन में पहली वाली एग्जांपल आपको बताई कि वो ऑलरेडी कुछ रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, बल्कि देख लेते हैं कौन सी शो कर रहे हैं। तो उसका तरीका क्या होगा, उसी तरह जिस तरह आप ये दूसरी रीडिंग ले रहे थे, आप इसको देखेंगे, इसका देखें पहली कौन सी जीरो के बाद कौन सी ये जो लाइन है ये कोइंसाइड कर रही है। तो इधर मुझे देख कर पता चल रहा है कि ये मुझे जो नज़र आ रही है ये सब थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये वाला 0.9 वाली 0.09 वाली जो है, यानी ये कोइंसाइड कर रही है उससे, ये उससे मिल रही है, तो ये हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। ये इसका ज़ीरो एरर है और इसको कहते हैं हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब आपको कॉमन सेंस की बात है, अगर पहले से रीडिंग शो कर रही है, उस बेचारे ने कुछ किया नहीं है, तो फिर आप वो उसमें से माइनस करेंगे ना। जिस तरह ये जो डाइटिंग कर रहा था ये बंदा, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, 5 किलो इसको एक्स्ट्रा वेट पहले से दिखाया जा रहा है, तो आप माइनस करेंगे। इसी तरह लेट्स सपोज यही वाली रीडिंग हमने ली है जो वर्नियर कैलिपर है, उससे पहले हमने ये जीरो एरर चेक किया था तो 0.09 आया था, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये हम करेंगे, ये बाय द वे ये आपने लिखना है पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। 2.24 माइनस 0.09 आया और आपका क्या आएगा, तो 2.15 इसकी असल रीडिंग है। 2.15 क्या, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको सीरियस लें। 2.15 सेंटीमीटर्स, रिमेंबर ये मिलीमीटर नहीं है, ये 0.09 सेंटीमीटर है। अगर मिलीमीटर में आपने इसको कन्वर्ट करना है आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 9 मिलीमीटर पर आएगा, ये 9 मिलीमीटर तब आएगा, ये 2.15 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या है? नेगेटिव जीरो एरर ये है, यही जो इसके जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि वो पीछे से कुछ वेट ऑलरेडी यानी माइनस ऑलरेडी कर रहा है। जाहिर है जब ऑलरेडी माइनस कर रहा है तो जब आप रीडिंग लेंगे उसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। ये देखें ये कर रहा है। और इसमें आपने एक चीज और जिसका खास ख्याल रखना है वो ये है, नेगेटिव जीरो एरर आप यहां से देखेंगे, क्योंकि देखें ये स्केल अब लेफ्ट पे चला गया है ना, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है नेचुरली वो इस तरफ से होगा। यहां से देखिए कौन सी लाइन मिल रही है, तो 1 2 3 चौथी मुझे नजर आ रही है, कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब है जो
नेगेटिव जीरो एरर है वो 0.04 है नेगेटिव। अब अगेन देखें, ये जो पहली दूसरी वाली एग्जांपल मैंने आपको इधर दी थी, अगर वो पहले से माइनस कर रहा है तो आपने उसमें ऐड करना है। टेक्स्ट बुक्स में इस तरह दिया होता है, पहले बल्कि इसको करवा देते हैं, 2.15 से आपने के साथ ऐड करना है 0.04 तो आएगा 2.19। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो इसकी असल रीडिंग 2.19 सेंटीमीटर होगी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने। टेक्स्ट बुक्स में जाहिर है बिल्कुल ठीक कहा होता है, ये तो मैंने अपने अल्फाज में आपको समझाया ना ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। टेक्स्ट बुक्स में हमेशा वो कहते हैं कि आपने जो जीरो एरर है जाहिर है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। गौर से सुने, घबराए मत, रिजल्ट आपका एक ही आएगा। तो अगर आपके पास है 2.24, उसमें से आप माइनस करेंगे प्लस 0.09 तो यह क्या आएगा, नेट रिजल्ट क्या आएगा कि 2.24 से आप 0.09 माइनस करेंगे तो यही आपके पास 2.15 आएगा सेंटीमीटर। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो 2.24 से आप माइनस करेंगे माइनस, क्योंकि नेगेटिव एरर है 0.04 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेट रिजल्ट आपका वही आएगा जो ऊपर आया था। और ये मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2.19 सेंटीमीटर। तो होपफुली ये भी क्लियर है, जो यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं वो भी क्लियर है, बाकी इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और बहुत आराम से अगर आप जीरो एरर का ख्याल रखें, आपको रीडिंग आनी चाहिए, स्केल्स का ख्याल रखें, देखिए कौन सा स्केल दिया हुआ है। वर्नियर कैलिपर में तो यही स्केल होता है। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, जो इससे अगली वीडियो है उसमें थोड़ी डिफरेंट स्केल्स यूज़ होते हैं और उस पर हम बात करेंगे।